हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स यानी कि जो हमारी वायुदाब पेटियां होती हैं जिनका इंट्रो हम लोग देख चुके हैं, तो उनकी शिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे थे कि वायुदाब की पेटियां अलग अलग जो मौसम होते हैं या अलग अलग जो मंथ होते हैं उसमें किस तरह से एक स्थान से ये दूसरे स्थान पे डिस्प्लेस हो जाती हैं। तो वायुदाब पेटियों को कहते हैं प्रेशर बेल्ट, या इनसे हम लोग कहते हैं आइजोबार्स। आइजोबार्स क्या होती हैं? आइजोबार्स होती हैं समदाब रेखाएं, यानी कि ऐसी रेखाएं जो कि दो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती है। यानी कि यहाँ पे भी 20 मान लीजिए है अपना जो दबाव है, और यहाँ पे भी 20 है, तो इन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो है उसे क्या कहेंगे? आइजोबार या समदाब रेखा। तो समदाब रेखाएं कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसक जाती हैं, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने जनवरी के महीने की बात कर ली थी, और आपको याद होगा जब जनवरी के महीने की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो समुद्र होता है और हमारा जो ज़मीन होती है, इनके नेचर में एक बेसिक अंतर होता है। क्या? कि जो समुद्र होता है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गर्मियों का मौसम आया तो अचानक से सारा पानी समुद्र का गर्म हो जाएगा, जबकि लैंड के साथ ऐसा ही होता है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो मान लीजिए जनवरी के मौसम में मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर जो हमारी लैंड है मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस था, और जो हमारा समुद्र है मान लीजिए कि यहाँ पे टेम्परेचर चलिए मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस था। तो अब मान लीजिए सर्दियों का मौसम बीत गया, जनवरी बीत गई, जुलाई आ गई, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? लैंड पे हो सकता है टेम्परेचर कितना पहुँच गया है, 35 40, जैसा जो स्थान है उस हिसाब से। हम लोग केवल एक एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन समुद्र में क्या दिखेगा कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यानी कि 15 हो गया या 17 हो गया। तो बस मैं इसे एग्जांपल को इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि समुद्र देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और ज़मीन जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे, और जो हमारा समुद्र है या हाँ जो ओशियन है हमारा, वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। तो इस फैक्ट की आज के वीडियो में भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए जनवरी की बात तो हो चुकी है, तो बात करना है हम लोगों को जुलाई की, कि जुलाई के मंथ में क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि जुलाई के मंथ में क्या होता है। अब जुलाई का महीना है तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि गर्मी का मौसम आ गया। अब देखिए जुलाई आने वाली है, तो हम लोगों के यहाँ जो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, भारत वगैरह में, हम लोगों के यहाँ गर्मी का मौसम आने लगा है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, अब ठीक इसी टाइम पे यानी कि जुलाई के मंथ में जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों का मौसम चालू हो जाएगा, यानी विंटर्स चालू हो जाएंगे। तो इधर विंटर चालू हो जाएंगे, और इधर क्या है? समर आ गई है जुलाई के मौसम में। तो अब इससे हम लोगों को ये समझना है कि जब यहाँ पे समर आ गई है, यानी कि मौसम चेंज हो गया है, विंटर टू समर आ गया है जुलाई में, तो इसके वजह से जो हमारी ये पेटियाँ हैं दाब की, समदाब पेटियाँ कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि जो हमारी वायु दाब की पेटियाँ हैं, इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस तरह से ये डिस्प्लेस होंगी। तो देखिए पहले बात करते हैं हम नॉर्थ साइड की, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की। तो अब उत्तरी गोलार्ध में ये जितनी भी पेटियां हैं, चाहे वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट हो, या पोलार हाई प्रेशर बेल्ट हो, इनकी हिंदी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी पेटियां उत्तर दिशा में खिसक जाएंगी, यानी कि नॉर्थ साइड में खिसक जाएंगी। पहले ये समझ लेते हैं कि ये नॉर्थ साइड में क्यों खिसक रही हैं। देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, एक पेटी को आपको बताऊंगा, या एक आप कह लीजिए प्रेशर बेल्ट को बताऊंगा, उससे आप सभी को समझ जाओगे। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसे हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी देखिए अभी कहाँ पे हम लोगों ने बना रखी है, यहाँ पे बना रखी है। तो मान लेते हैं कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हम लोग देखिए केवल एज्यूम कर रहे हैं, एग्जाम में लिख के आने के लिए नहीं है, जिससे समझ जाएं। तो मान लीजिए किसी समय पे जब इस स्थान पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती थी। अब क्या हुआ? जुलाई का महीना आया, सूरज ऊपर चढ़ा उत्तरी गोलार्ध की तरफ, या कह लीजिए सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध पे सीधी पड़ने लगी कुछ स्थानों पे। तो पहले देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। अब ये 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे पहुँच गया? शिफ्ट होके यहाँ पे, यानी कि ऊपर। यहाँ पे जो सूरज है वो तेज़ी से चमकने लगा ऊपर वाले हिस्से पे, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस।
तो अब इस वजह से क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा लो प्रेशर होगा। पहले यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जहाँ पे हम लोगों ने ये पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनाई है। तो यहाँ पे क्या था, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा था, तो कम प्रेशर यहाँ पे हम लोगों को ये मिल रहा था, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मिल रही थी। अब ये टेम्परेचर कहाँ शिफ्ट हो गया, ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 40 डिग्री है। तो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहीं पे प्रेशर लो होगा, यानी कि लो प्रेशर की बेल्ट होगी। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ खिसक जाएगी, या कह लीजिए कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि उत्तर। देखिए ये ईस्ट होता है आपका, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो जब इस दिशा में जा रही है, ऊपर की तरफ ये जा रही है, तो हम लोग कहेंगे उत्तर दिशा में खिसक गई। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तर की ओर खिसक गई। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो वायुदाब पेटियाँ हैं वो उत्तर की ओर कैसे खिसकती हैं। अच्छा देखिए, जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे क्या होगा, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की हिंदी क्या हो गई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो सब ट्रॉपिकल हो गया उपोष्ण कटिबंध, और इसकी पूरी हिंदी हो गई उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बेल्ट या उच्च वायुदाब पेटी। तो अब इसके ऊपर देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा सीज़न चल रहा है, विंटर चल रहा है। क्यों विंटर चल रहा है, क्योंकि मंथ है जुलाई का, और सूरज जो है वो हमारा पहुँच चुका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में चल रहा है विंटर का सीज़न। तो अब देखिए विंटर का मतलब क्या है, सर्दी। सर्दी का मतलब क्या है, टेम्परेचर में कमी, यानी कि टेम्परेचर कम है। अब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं जितना टेम्परेचर कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, जैसे इक्वेटर पे होता है। तो फिलहाल दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि जो तापमान है या जो टेम्परेचर है वो कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो अब आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, या कह सकते हैं और ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस हो जाएगी, इसकी निरंतरता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि ये कॉन्टीन्यूअस तरीके से ये पूरे का पूरा जो दक्षिणी गोलार्ध का ये हिस्सा है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हमको दिखाई देगी। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि विंटर का सीज़न आ चुका है, और यहाँ पे जो प्रेशर है सर्दी क्योंकि बढ़ गई है, टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, इसी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक आपका उच्च वायुदाब कोश बन जाएगा। उच्च वायुदाब कोश की इंग्लिश हो गई हाई प्रेशर सेल। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमको एक हाई प्रेशर सेल मिलेगा। ये हाई प्रेशर सेल क्यों मिल रहा है, क्योंकि विंटर का सीजन है, ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर गिर चुका है, इसलिए प्रेशर हाई हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक हमें हाई प्रेशर सेल मिल रहा है। अब देखिए नॉर्थ के हिस्से की बात करते हैं। नॉर्थ में क्या चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, जुलाई का मौसम है, गर्मियाँ चल रही हैं जुलाई के मंथ में। तो इस वजह से क्या होगा, अब देखिए ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। और गर्मियों के मौसम में यहाँ पे क्या होगा, जब गर्मियाँ चल रही हैं तो इस हिस्से में टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, यानी कि तापमान बढ़ चुका होगा। अच्छा, तापमान बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ईजिली आप कह सकते हैं कि कम होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका होगा प्रेशर उतना कम होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारी कर्क रेखा वगैरह है, यहाँ पे इस टाइम में सूरज की किरणें बहुत ही कह लीजिए तेज़ी से पड़ती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो रही है, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे इस स्थान पे जुलाई के मौसम में जो हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, या फिर कह लीजिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहाँ पे होती है, वहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए प्रेशर हाई नहीं रह सकता, प्रेशर लो हो गया है। और जब प्रेशर लो हो गया है तो कोई हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ पे हो ही कैसे सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जुलाई के मंथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का लोप हो जाता है, या ये डिसअपियर हो जाती है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध है वहाँ से। और इसके स्थान पे क्या होता है कि जो एक निम्न वायुदाब का या लो प्रेशर का एक एरिया है वो आ जाता है।
अच्छा, अब एक बात ध्यान देते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो महाद्वीपों पे तो ये हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर तो ये हो जाएगा, पर क्या ओशियन या महासागर में भी ऐसा होगा? अब देखिए, इसीलिए हम लोगों ने शुरू में इंट्रो में देखा था कि महासागर उतना जल्दी गर्म नहीं होते हैं या उतना जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। तो अभी महासागर इतने ज़्यादा गर्म नहीं हुए होंगे कि उनके ऊपर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट गायब हो जाए, लेकिन कॉन्टिनेंट्स में अधिकतर जगह पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट गायब हो जाएगी, यानी कि हाई प्रेशर या फिर उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो गायब हो जाएगा महाद्वीपों से, लेकिन महासागरों से गायब नहीं होगा। अच्छा देखिए, जो हमारी कर्क रेखा है वहाँ पे क्या दिखाई देगा कर्क रेखा पर, कि जो हमारा उत्तरी अटलांटिक, आप देखिए उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर की बात इससे पहले वाला जो वीडियो है जो कि जनवरी पे था उसमें भी हम लोगों ने बात की है, तो आपको याद रहेगा। तो कर्क रेखा के पास जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक सी है, या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, तो इनमें क्या होता है, हाई प्रेशर के सेल बने रहते हैं या फिर कह लीजिए उच्च दाब के कोश बन जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की। तो इसकी हिंदी क्या होती है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। सब पोलार यानी उपध्रुवीय, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्या होगा, देखिए पहले बात कर लेते हैं साउथ की। तो अब बहुत ही जाहिर सी बात है कि साउथ में ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये कॉन्टीन्यूअस तरीके से मिलेगी। क्यों कॉन्टीन्यूअस या निरंतर तरीके से मिलेगी, यानी कि एक कह लीजिए कि पूरी की पूरी पृथ्वी पे दिखाई देगी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे केवल ओशियंस हैं, तो ओशियंस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, तो इस वजह से सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जो साउथ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे जुलाई के महीने में कॉन्टीन्यूअस तरीके से दिखाई देगी। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा जुलाई में, उत्तरी गोलार्ध में ये इतनी कॉन्टीन्यूअस नहीं रह जाएगी। क्यों इतनी कॉन्टीन्यूअस का मतलब है निरंतर, यानी कि टूट जाएगी, कहीं पे इस तरह से सेल बन रहा है, कहीं पे इस तरह से सेल बन रहा है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वायुदाब के सेल बनेंगे। तो ऐसा क्यों होगा उत्तरी गोलार्ध में? क्योंकि यहाँ पे लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कहीं पे ओशियंस हैं और कहीं पे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जो लैंड और वाटर है उनका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। जब टेम्परेचर अलग अलग रहेगा तो प्रेशर भी अलग अलग रहेगा, और जब प्रेशर अलग अलग रहेगा तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर अलग टाइप के प्रेशर सेल्स बनेंगे, और जो हमारे ओशियंस हैं या हमारे महासागर है उन पे अलग टाइप के प्रेशर सेल्स बनेंगे। तो इसलिए जो सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है वो जुलाई के मंथ में हमको दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टीन्यूअस मिलेगी और यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगी, या फिर कह लीजिए उसकी निरंतरता, हिंदी में अगर कहें कि निरंतरता भंग हो जाएगी। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उपध्रुवीय जो निम्न वायुदाब पेटी है वो कोशों में विभक्त हो जाती है, या फिर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट जो है वो डिवाइडेड हो जाती है सेल्स में। और इसके साथ ही देखिए एक फैक्ट और आ जाता है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है, यानी कि जहाँ एशिया जिसमें हम लोग रहते हैं, तो जो एशिया महाद्वीप है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि हमारा एशिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जुलाई के महीने में। तो एशिया में क्या होगा, एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, इसीलिए तो हमारे यहाँ मानसूनी हवाएं वगैरह आती हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो खैर एशिया महाद्वीप में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर जब बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र या लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा, जिसका केंद्र होगा जो हमारी बैकाल लेक या बैकाल झील है वो। तो इस तरह से फ्रेंड जुलाई के महीने में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, जिस तरह से हमारी प्रेशर बेल्ट्स मूव होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब आगे इसके संबंध में एक दो लॉज वगैरह देख के और फिर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है अब सीधे विंड्स पे आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर का टॉपिक अच्छे से निपटा लिया।